नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, आज फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है द स्टडी विजार्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th के दही मगम्मा वाली हिंदी जो वर्णिका की चैप्टर है, पहली चैप्टर, उसका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर बिना किसी समय को गवाए हुए। पहला प्रश्न कहता है कि माजी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा, मगम्पा लिखा गया, मगम्मा होगा, मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा जो है वह पान सुपारी खाती थी। ठीक है, बढ़ेंगे अब हम अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि अरे कहावत है दवा करने से, क्या प्रश्न है? अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका था या फिर यह कथन है? तो यह कथन मगम्मा का है। दूसरा का ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे, या फिर कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसके लिए भी बहुत आसान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई है? तो यह कहानी किस कहानी से साभार ली गई थी? ये कहानी जो है वो कन्नड़ कहानियों से साभार लिया गया है। 4 नंबर प्रश्न है कि अबलूर के पास किसी गांव में रहने वाली निम्न में से कौन है? अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो किसी गांव की रहने वाली ये जो थी मगम्मा थी। कौन थी? मगम्मा थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो ये हो जाएगा, मगम्मा जो है वह पोता के लिए मिठाई रखी हुई थी। किसके लिए मिठाई रखी हुई थी? पोता के लिए। अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगर। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा, याद करते जाइएगा। ठीक है, मैं 2 बार बोल देता हूँ। 7 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? जल्दी से बताइए। तो मगम्मा को जो है वह पड़ोसी के साथ विवाद था। 8 नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो दही वाली मगम्मा अभी तुरंत पढ़े थे, तो दही वाली मगम्मा के कहानी का कहानीकार श्रीनिवास जी हैं। 9 का ए आपका सही आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा, सीधी सी बात है, जब दही वाली मगम्मा की बात हो रही तो उस कहानी का प्रमुख पात्र भी मगम्मा ही है। 10 का बी। 11 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? यानी कि दही वाली मगम्मा जो कहानी कह रहा है, जो कथा कर रहा है, वह कहाँ का है? तो वह वेंकटपुर, वो भी बेंगलुरु का ही होगा। 11 का सी आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 12 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो वो अपने बहुओं को संदेश देती है। बहू मतलब आप समझते हैं ना, बेटा की पत्नी को हम बहू कहते हैं। ठीक है, गांव घर में वो क्या कहते हैं, अब पत्नी को भी बहू बोला जाता है या फिर बहू बोला जाता है। ठीक है, तो ये बहू हो जाएगी बेटा की पत्नी। बेटा के पत्नी को हम बहू बोलते हैं। 12 नंबर प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। 13 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही वाली, कहानी का ही नाम है, तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। 13 का सी। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था? मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो अभी हम पढ़ रहे थे, मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। सी नंबर ऑप्शन, आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया है, तो 14 का सी वेंकटपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? पहला प्रश्न ही है, पहला प्रश्न में ही मैं आपको बताया था कि माजी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी, और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि मगम्मा क्या खाती थी, और ये प्रश्न आपको 2017 में पूछा गया था। तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी।
क्या खाती थी? पान सुपारी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मगम्मा ने बेटे से अलग होने से, क्या है? मगम्मा ने बेटे से अलग होने से, ये थोड़ा क्वेश्चन एरर है, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहे हैं। तो मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज, कब? आज कब कहा था? तो वो जो है आज दोपहर से कह रही थी। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 17 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? ब्लाउज मतलब समझ रहे हैं, जिसे चोली भी कहते हैं भोजपुरी में। ठीक है, भोजपुरी का गाना तो बिना चोली का बनता ही नहीं, हर एक गाना में चोली, लहंगा, ढोरी, ठीक है, ये सब तो यूज होता ही है। तो मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? बाकी आप सब तो समझ ही रहेंगे ब्लाउज किसे कहते हैं। ठीक है, तो मगम्मा जो है वह किसका ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो वो मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती है। मखमल जानते हैं? मखमल का कंबल भी होता है, आपके घर में हो सकता है, या फिर आप मम्मी पापा से पूछेगा कि मखमल क्या होता है। अगले प्रश्न की ओर। रगम्पा, रगम्पा पहले ये बताओ कौन था? रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रगम्पा भी जो था वह कहाँ का रहने वाला था? तो वह कुएं कहाँ का, ये वेंकटपुर का ही रहने वाला था। मगम्पा भी जो है वह वेंकटपुर का रहने वाला था, रगम्पा और मगम्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर, रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? ठीक है, ये दोनों जो मिलती थी कहाँ पे मिलता था? 19 नंबर प्रश्न है। तो ये जो है कुएं के पास मिला करते थे, कुएं के पास। ठीक है, सभी प्रश्न पूछा गया है, किसी न किसी वर्ष पूछा ही गया प्रश्न है सबका सब। 20 नंबर प्रश्न है, रगम्पा था, रगम्पा क्या था? तो रगम्पा एक नंबर का जुआरी था। ठीक है, कहता है गांव में एक नंबर का वो लड़का शराबी है, एक नंबर का जुआरी है, एक नंबर का लफुआ है, तो वही रगम्पा जो था वो जुआरी था। ठीक है, अगला प्रश्न, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? यानी कि लेखक ने मगरमच्छ के बराबर किसको बताया है? मगरमच्छ की उपमा देना मतलब मगरमच्छ के बराबर बताना, उसके बर्ताव को मगरमच्छ की तरह बोलना, तो यह किसको दिया है? तो ये हो जाएगा आप बहुओं को दिया है। फिर से बहू मतलब कौन, किसको बोलते हैं? तो बेटा की पत्नी को बहू बोलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? बेटे के पास, माजी के पास, थानेदार के पास, या रगम्पा के पास? किसके पास रखना चाहती है? तो ये हो जाएगा आपका, ये किसके पास रखना चाहते थे? तो ये माजी के पास रखना चाहती है, 22 का बी। 23 नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 6 जून 1891 ईस्वी में। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा वीव्य है, क्योंकि लेखक के जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो ये इसे जरूर आप याद रखिए, ये 1 नंबर का वीव्य प्रश्न है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मगम्मा से जो कर्ज मांग रहा था वो रगम्पा कर्ज मांग रहा था, दोनों दोस्त था। ठीक है, कर्ज मांग रहा था। अगला प्रश्न, मगम्मा की बहुओं का नाम क्या था? देखो ये कितना भिविया प्रश्न है कि 2018 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया। ठीक है, तो मगम्मा के बहुओं का नाम, बहू का नाम, एक बहू का नाम, 25 नंबर प्रश्न है। तो मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। ठीक है, मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। 26 नंबर प्रश्न है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको बच्चों को पीटने के लिए। गांव में देखते ही होंगे दादी को और चाची या फिर मम्मी को साथ जब हम लोगों की पिटाई होती थी, ठीक है, बचपन में, तो क्या होती थी कि दादी उस बीच में बोल देती थी, इसी कारण झगड़ा हो जाता था कभी कभी। ठीक है, तो आपसे पूछे तो बस अपने हिसाब से याद रखिएगा कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चों को पीटने के लिए। ठीक है, 26। 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का हम पढ़ रहे हैं, तो दही वाली मगम्मा कहानी का। लेकिन याद रखना, आपको वहां नहीं पता चलेगा कि आप किस चैप्टर से पढ़ रहे हैं। तो वी आर नारायण दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है।
28 नंबर प्रश्न है, बस 30 प्रश्न ही कराएंगे और ये 30 प्रश्न आप याद कर लेंगे तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। स्वतंत्रता की होड़ मतलब जानते हैं कि वो एक दूसरे से अलग होना चाहते, वो एक दूसरे से आजाद रहना चाहती है। तो यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति सीधा सीधी बात है, हम दही वाली मगम्मा की कहानी पढ़ रहे हैं तो उसी कहानी से होगी, दही वाली मगम्मा। 29 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी ये भी किस भाषा में अनुदित है? देख रहे हो, बस 25 से 30 क्वेश्चन हुआ नहीं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग अलग लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है या फिर किस भाषा से लिया गया है? तो ये हो जाएगा कन्नड़, 29 का बी, ठीक है। 30 क्वेश्चन पर ही छोड़ दें। 30 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है जहां वो दोनों मिला करती थी? कौन? रगम्पा और मगम्मा, ये दोनों मिला करती थी, मगम्मा और रगम्पा ये दोनों मिला करती थी। तो अमराई का कुआं कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा रास्ते में है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। एक दो प्रश्न और करा देता हूँ, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा को किससे विवाद था? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले करा चुका हूँ, ठीक है। तो मगम्मा को किससे विवाद था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि 31, ठीक है, 31 डॉट ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी और डी करके आपको आंसर कमेंट में लिखना है। 32 नंबर प्रश्न है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? देखो सब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, इससे पहले पूछा गया था कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था, यहाँ पूछ लिया है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। 32 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाए, है भी प्रश्न? हाँ है मेरे पास। 33 नंबर प्रश्न है कि क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को, देखा बच्चों को पीटने के लिए लड़ाई हुआ था, क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था? तो यह मगम्मा ने कहा था, वो अपने बहू नजम्मा से कह रही थी, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न था। 34 नंबर प्रश्न है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा वो जो है अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। तो यहीं तक आज का सेशन एंड करते हैं, यहीं तक रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और ये सभी आप सभी के लिए हेल्पफुल भी है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बच गया और हम सोच रहे हैं कि आप सभी के लिए ऐसे ही बस छोटी सी वीडियोज में 10 से 15 मिनट की वीडियोज में मैं आप सभी को एक चैप्टर कवर करा दूं और आपका भी या फिर जो बच्चा पहले से पढ़ रखा उसका रिविजन हो जाए। तो बस इसे कंटिन्यू रखूं, इस रोज डेली एक वीडियोज लाऊं सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर के लिए। तो आप कमेंट में एक बार यस लिख दीजिएगा कि हाँ भैया ऐसा कंटिन्यू रखिए कि 10 से 12 मिनट में, मात्र 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें आप हमें पूरे एक चैप्टर का सॉल्यूशन, एक चैप्टर का रिवीजन करा दीजिए। बस एक बार यस लिखिएगा और ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अपना ख्याल रखिएगा।